सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मलकीत बागी सिरसा हरियाणा से। सर पशुओं में खासकर गाय भैंस में पीछा दिखने की बहुत समस्या हो जाती है, तो ये क्यों ऐसा होता है और इसके उपचार क्या हैं? सारा कुछ बताइए सर किसान साथियों को। देखिए, आज जितने भी लोग इस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, इन समस्याओं के साथ उनका सामना करना पड़ता है, ये सारी खान पान और रख रखाव की समस्याएं हैं। आज डेयरी फार्म में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो खाने पीने को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर होती हैं। अगर हम जंगली जानवरों को देखें तो उनमें ये समस्याएं 0.1 होती हैं, 0.1% में आती हैं। डेयरी फार्मिंग या घर में हम पशु रखते हैं तो एक तो हम उनको खुला नहीं रखते, उनको हर समय हम बांध के रखते हैं। उससे उनकी ना तो एक्सरसाइज होती है, ना उनका भरण पोषण ठीक से हो पाता है। जो खुला पशु रहता है वो अपनी मर्जी से धूप छांव में भी जाता है, उनकी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। तो फिर भी अगर हमने मैनेजमेंट की मजबूरियों की वजह से इनको बांध के रखना है तो एक तो उनके खान पान, उनके मिनरल्स विटामिन का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनका भरपूर पोषण हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ उनका पेट नहीं भरना, जो पेट में हम उनको खिला रहे हैं उसमें उनको पौष्टिक तत्व जो है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इस पे भी रहता है। फिर ये एक तरह की ये वंशानुगत भी समस्या रहती है, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से जिस पशु की मतलब माँ ऐसा कर रही थी उसके बच्ची के भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम पशुओं को प्रॉपर मिनरल्स विटामिन का ध्यान रखें, प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दें और इनके फीड फोडर का हम पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और अगर खान पान का, इनकी मैनेजमेंट का हम पूरा ध्यान रखते हैं तो ये समस्या कम हो जाती है। फिर भी अगर ऐसी समस्या आ जाती है हमें पशुओं में तो इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो उसके इंजेक्शन वगैरह लग जाते हैं, उससे ये चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। तो खास करके तो हमें इनके खान पान के ऊपर और व्यवस्थागत चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। जो हमारे फर्श होते हैं वो बहुत बड़ी ढलान वाले नहीं होने चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि इसमें गोबर मल मूत्र जो है वो एकदम स्लाइड कर जाएगा, निकल जाएगा, तो हम पशुओं के फर्श की बहुत बड़ी ढलान रख देते हैं। इससे भी क्या, जब वो पशु बैठता है तो उसके पीछे के ऊपर बहुत दबाव बन जाता है, इससे प्रोलैप्स हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो कई लोग रस्सियां बांधते हैं, कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ कर लेते हैं जिससे कई बार नुकसान भी होता है। और ऐसी स्थिति में हमें क्या है, उसकी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे लाल दवाई के नाम से सारे जानते हैं, उसको पानी में घोल के हाथों को अच्छी तरह साफ करके, पशु को खड़ा करके, पीछे को अच्छी तरीके से लाल दवाई से साफ करके फिर बांध देना चाहिए। फिर हम उसका कुछ ऐसी चीज़ें उसके पीछे के ऊपर हम रस्सी लगा के उसको टेम्परेरी एक बार रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन इसका ना, पशु जब ब्याने वाला होता है, बहुत कम दिन रह गए होते हैं, उस समय ये ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो थोड़ी सी मैनेजमेंट की व्यवस्था देखें, खान पान का पूरा रेगुलर ध्यान रखें और फिर अगर ऐसी समस्या आती है तो इसका डॉक्टरी इलाज है, ट्रीटमेंट करवा के इसको रिलीफ दिया जा सकता है। और ये एक लापरवाही की भी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए कि लापरवाही हो जाए, हम बिल्कुल पशु के जब उसने प्रोलैप्स निकाल दिया है तो उसमें मिट्टी लग गई है तो उसको हम ऐसे ही गंदे हाथों से अंदर कर देते हैं, तो उससे पशु का और इन्फेक्शन बढ़ जाता है और सारी समस्याएं आ जाती हैं। ये पशु के लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। तो ये समस्या ना आए तो जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं, अगर हम पहले से उसके लिए तैयार रहें तो ये चीज़ों से हम काफ़ी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। अगर आ जाता है तो इसके लिए टोटके लगाने की बजाय हम कोशिश ये करें कि डॉक्टर की सहायता लें, डॉक्टर के साथ अच्छे हम संबंध भी रखें और डॉक्टर के साथ हम सहयोग भी करते हैं, डॉक्टर को पूरी बात भी बताएं और इमीडिएटली इसके ऊपर साफ सफाई जो है वो जरूर रखें। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने इस टॉपिक में पूरी विस्तार से जानकारी दिया। थैंक यू। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।